सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 10 है। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 0 से 100 एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन आता है ए। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, समेशन फ्रॉम आर इक्वल टू 1 to 100 इंटीग्रेशन 0 to 1 ऑफ दिस थिंग। तो सबसे पहले समेशन तो बाद में करेंगे, एक बार इस एक्सप्रेशन को देखो लिखा क्या है। 0 to 1 फंक्शन r माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स, और इधर समेशन समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है और 100 तक जा रहा है। तो एक काम करो, हम स्टार्ट करते हैं व्हेन r इज़ 1। r को एक बार 1 पुट करो, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रेशन f ऑफ 1 माइनस 1 0, तो ये बन जाएगा f ऑफ x डी एक्स। नेक्स्ट केस व्हेन r इज 2 पुट करो, तो फिर से 0 से 1 इंटीग्रेशन 2 माइनस 1 1, सो ये हो गया f ऑफ x प्लस 1 डी एक्स। नाउ नेक्स्ट केस व्हेन r इज 3, जब r 3 है 0 to 1, ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2, सो f ऑफ x प्लस 2 डी एक्स, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में जब आप इसमें r की जगह क्या पुट करोगे 100, ये क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस 99 डी एक्स। नाउ ये चीज़, ये एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, हमें तो 0 से 100 तक का इंटीग्रेशन गिवन है ना, तो सर ये कैसे करूँ। सर मेरे को एक चीज़ और दिख रही है, सर ये सम में है ना, सर सम में इंटीग्रेशन 0 से 1 ही हो रहा है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ फिर, जब 0 से 1 हो रहा है तो सर इसको ऐसे लिख दूँ क्या, सर 0 से 1 फिर f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1, फिर f ऑफ x प्लस 2 अप टू f ऑफ x प्लस 99, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, अब तो कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है ऐसी कि 0 से 1 तक इंटीग्रेशन ने ऐसे चलो ब्रेक कर दिया। अलग अलग थॉट्स आते हैं, सोचो इससे कुछ फ़ायदा होगा, नहीं सर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे सोचो, अगर एक थॉट हम यहाँ अप्लाई करें कि अभी सभी में जो फंक्शन है, एक में f ऑफ x है, उसके अगले में f ऑफ x प्लस 1 है, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। सर वो डिफरेंट है, तो क्या उन्हें सेम बना सकते हो, कोई तरीका है क्या। हाँ सर, अगर मैं ऐसे करूँ, सर मैं ऐसे करूँ, अगर मैं x प्लस 1 को t मान लूँ, कि मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ, चेंज ऑफ वेरिएबल काइंड ऑफ। तो x प्लस 1 को t मान लेता हूँ, तो dx विल बी इक्वल टू dt, तो कोई इशू नहीं है। तो ये बन जाएगा dx की जगह dt, ये बन जाएगा f ऑफ t। नाउ एक बात बताओ, इधर जब x की वैल्यू क्या है 1, सो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू t, सो t विल बी 2। जब x की वैल्यू क्या है 0, सो इट विल बी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या बना, t की वैल्यू आ गई सर 1, तो लिमिट यहाँ क्या हुई, यहाँ लिमिट डलेगी 1 से 2। अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा ध्यान से देखो, सर क्या किया आपने, मैंने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया है। 0 से 1 था इंटीग्रेशन, मैंने x प्लस 1 को एक वेरिएबल नया t माना, उसको डिफ्रेंशिएट करा, लिमिट चेंज करी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये f ऑफ t dt का इंटीग्रेशन बन गया 1 से 2। अब एक बात बताओ, चाहे वेरिएबल t लिखा हो या चाहे वेरिएबल x लिखा हो, एक ही तो बात है। तो असली में ये एक्सप्रेशन ये बन गया 0 से 1 इंटीग्रेशन f ऑफ x डी एक्स प्लस 1 से 2 इंटीग्रेशन f ऑफ x डी एक्स। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज़ करी कि आप t लिखो या आप x लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चेंज इन वेरिएबल कर सकते हैं। बट ये जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये क्या था, 0 से 1 इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस 2, यहाँ पर भी एक बार वही अप्लाई करो, x प्लस 2 को क्या मानो t, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ जब x की वैल्यू 1 है, तो इट विल बी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू t, सो t इज इक्वल टू
3। जब x की वैल्यू 0 है सो इट विल बी 0 + 2 इज इक्वल टू t, सो t विल बी 2। सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से 3 और ये बन जाएगा f(t) dt। तो ये एक्सप्रेशन असली में क्या बन गया, 2 से 3 इंटीग्रेशन चेंज इन वेरिएबल प्रॉपर्टी नंबर 1। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 0 से 1 f(x), देन 1 से 2 f(x) dx है ना। तो लास्ट में ये पूरा रूल सब में सेम ही लगेगा और लास्ट वाला कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 99 से 100, जो एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ जो एंड था, जो यहाँ पे एंडिंग है, अपर लिमिट है, यहाँ लोअर लिमिट है। तो असली में ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी तो हम सीख ही चुके हैं ना सर। ये तो यही लिखा हुआ है 0 से 100 f(x) dx। क्यों सर, इससे पहले हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि हम लिमिट्स को, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसके बीच में ब्रेक करके लिख सकते हैं, चाहे तो बाहर भी जाके लिख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर ही तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो आंसर आ जाएगा ए। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमें कैसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कुछ मॉडुलस बेस्ड। मॉडुलस का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको मॉड ओपन करना आना चाहिए। मॉड x माइनस ए किसके बराबर होता है, x माइनस ए के, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड इट इज़ नेगेटिव ऑफ x माइनस ए व्हेन x इज लेस देन ए। सो सेम वे x माइनस 3 को ओपन करो एक बार, तो ये ओपन होगा x माइनस 3 की तरह व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये ओपन होगा नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो यही करो, आपको दिख रहा है ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे। सो 0 से 3 x माइनस 3 dx प्लस 3 से 5 और यहाँ पे x माइनस 3 dx। थोड़ा यहाँ एरर कर दिया मैंने, यहाँ भी मॉड लगा के लिख रहा हूँ, वो आपको ऐसे। अब जज करो कि भी मॉड ओपन कैसे होंगे। तो आप देख रहे हो कि जब 3 से बड़ी वैल्यू है तो मॉड पॉजिटिव ओपन होगा। तो ये पॉजिटिव ओपन हुआ तो ये कैसे दिखेगा, x माइनस 3, तो सिंपली 3 से 5 में x माइनस 3 का इंटीग्रेशन। इधर 0 से 3 में ये नेगेटिव ओपन होगा, तो माइनस साइन बाहर ले जाते हैं, x माइनस 3 इंटीग्रेशन करना तो हमें आता ही है। सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ x² 2 माइनस 3x, लिमिट्स होंगी 0 से 3, प्लस इसका इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 3x और यहाँ लिमिट होंगी 3 से 5। नाउ बस लिमिट्स पुट कर दो। सो नेगेटिव ऑफ 3² 2 माइनस 3 इंटू 3। नाउ ये हमने कौन सी वाली पुट करी है, 3। जब 0 पुट करोगे तो सब तो 0 ही हो जाना है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब 5 पुट करो, 5² 2 माइनस 3 इंटू 5। ओके, नाउ इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3। जब 3 पुट करोगे सो 3² 2 माइनस 3 इंटू 3। अब ये दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं, ये ऐड हो जाएंगी। पहले थोड़ा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 25 2 माइनस 15 एंड दिस वन विल बी माइनस 2 इंटू 3² 2 9/2 माइनस 9। एलसीएम ले लो, इट विल बी व्हाट, 30 हो जाएगा। सो इट विल बी माइनस 5/2 माइनस 2 इंटू ये 18, सो ये माइनस 9/2, 2 and 2 कैंसिल, सो इट विल बी माइनस 5/2 प्लस 9। सो इवेंचुअली योर आंसर इज 13/2। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सिंपली मोड को ओपन करना है। सो यू नो जो 3x माइनस 1 का मॉड है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3x माइनस 1। जब 3x माइनस 1 क्या है, ग्रेटर देन 0, और ये नेगेटिव ऑफ 3x माइनस 1 जब 3x माइनस 1 क्या है, लेस देन 0। तो 1/3 पे ब्रेक हो रहा है, तो 0 से 1/3 जाओ, तब मॉड को लिखो 3x माइनस 1 मॉड dx प्लस
1/3 से 1 जाओ तब मॉड को लिखो 3x माइनस 1। इस केस में नेगेटिव ओपन होगा, सो नेगेटिव ऑफ 3x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन 0 से 1/3 dx प्लस अब ये पॉजिटिव ओपन होगा, सो 1/3 से 1 3x माइनस 1। समझे? अब सॉल्व तो कर ही सकते हो आप इसे, इतना कुछ हार्ड है नहीं। सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 3x² माइनस 1 0 से 1/3 लिमिट इट विल बी व्हाट 3x² माइनस 1 नहीं होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x। या अपन पीछे भी तो कहीं मिस्टेक नहीं कर दिया? नहीं, पीछे करा नहीं, पीछे कोई मिस्टेक नहीं करा। नाउ इट विल बी व्हाट 1 है 1/3 है। नाउ ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ 1/3 पुट करोगे, इधर से भी नेगेटिव साइन, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। थोड़ा मैं फटाफट कर देता हूँ, यहाँ एक बार 1 पुट करो, सो 3/2 माइनस 1 माइनस जब यहाँ पे 1/3 पुट करोगे, सो 3/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3, इवेंचुअली इधर भी 1/3, सो नेगेटिव ऑफ 3/2 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3, जब 0 पुट करोगे वो 0 बन जाएगा। फिर से ये चीज़ और ये चीज़ सेम, सो व्हाट विल बी योर आंसर 3/2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 3 कैंसिल, सो इवेंचुअली इट विल बी 1/6 माइनस 1/3, इधर माइनस 2 इधर 1/2। इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लो, कोई ऐसा इशू तो है नहीं एलसीएम लेने में, सो इट विल बी माइनस 1/6। ठीक है, कुछ नहीं, 2 इधर 6 इधर कर लोगे एलसीएम तो, so it will be 1/2 plus 1/3, so answer is, what is your answer 5/6। देखो अब है ना, ये तो मैंने कर दिया पूरा इंटीग्रेशन से, बट इसको ज्योमेट्री से ना बहुत फास्ट किया जा सकता था। कैसे? मॉड का ग्राफ बना लो और कुछ नहीं। देखो उसने बोला है 0 से 1 इंटीग्रेशन करना, तो सबसे पहले मान लो 0 से 1 ये है, इसके 3 पार्ट्स करो 1/3, सो ये ग्राफ है, ये इतना पार्ट क्या है, ग्राफ है ये मॉड ऑफ 3x माइनस 1। नाउ शेडेड पार्ट का क्या निकाल दो, एरिया। ये 2 ट्रायंगल्स हैं, इनके एरिया का सम करना है, तो इसका कैसे आएगा, हाफ इंटू बेसिस 1/3 एंड हाइट इज, ये हाइट फाइंड करनी है। कैसे करोगे? ये ब्रांच क्या है, ये वाली, ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x माइनस 1, सो y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 3x माइनस 1। जब इसमें x की जगह 0 पुट करो, सो इट विल बी 1, या 0 पुट करो इट विल बी 1, सो हाइट इज 1। नाउ इसका एरिया कैसे, हाफ इंटू बेस, ये डिस्टेंस कितना है 2/3 इंटू हाइट। अब हाइट फिर से फाइंड करनी पड़ेगी, ये ब्रांच क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, so y is equal to 3x minus 1। कौन सी सिचुएशन, when x is what 1, so y will be equal to 3 into 1 minus 1, so y is 2। तो यहाँ आ गया 2, बस ये सॉल्व कर दो, so it will be 1/6 plus 4/6 और आंसर इज 5/6। ये बहुत ही बच्चों को भी इजी लगता है इस वे से सॉल्व करना। ठीक है, तब ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मॉड को ऐसे ओपन करना है तो आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। अब देखो इसमें आपको जज करना पड़ेगा पहले अच्छे से कि मॉड ओपन कैसे हो। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/e से e, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो हमें पता है मॉड x इज x जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो यू नो दिस प्रॉपर्टी a/b का जो मॉड होता है वो बराबर होता है मॉड a अपॉन मॉड। हाँ, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ 0 है भी नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप 1/e, ये e, इसे ln x का मॉड अपॉन जो ये मॉड x है
इसे सीधा सीधा पॉजिटिव ओपन कर सकते हो। क्यों? ये जो इधर अभी डेफिनेशन बताई, जब x 0 से बड़ा है तो मॉड x डायरेक्टली x ही ओपन होता है। तो ये बचा हमारे पास एक्सप्रेशन, समझे? नाउ अब ln x को ओपन करना है। ln x का ग्राफ पता है, ये तो ये कहाँ पे चेंज होता है? 1 पे। सो 1 के बाद ये पॉजिटिव है और 1 से पहले नेगेटिव था। तो बस 1/e से 1 इंटीग्रेशन करो, तभी नेगेटिव ओपन होगा। ओके, और फिर आप 1 से e इंटीग्रेशन करो, तभी पॉजिटिव ओपन होगा। बस अब इन्हें सॉल्व कर दो। कुछ नहीं है, ln x को क्या मानना है? t। सो इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 1/x विच इज़ इवेंचुअली वॉट? dt/dx। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, मैं लिमिट लिख ही नहीं रहा, मैं फिर से वही वेरिएबल आ जाऊँ, क्योंकि फिर लिमिट चेंज करने में थोड़ा टाइम जाता है। सो इट विल बी व्हाट? -dt² प्लस इवेंचुअली यहाँ पे भी वही है t dt। हमने क्या करा है? ln x को क्या माना था? t। सो इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? -t²/, और इधर भी आंसर आएगा t²/2। कैंसिल मत कर देना, लिमिट्स अलग अलग है। ठीक है, वापस आ जाओ। इट विल बी -ln x² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट है यहाँ 1/e से 1 प्लस ln x² डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट है 1 से e। अब ये पता है, जब यहाँ 1 पुट -1/2, चलो इधर बाहर रख लेते हैं। जब यहाँ ln x की जगह 1 पुट करोगे वो बनेगा ln 1, जो कि होता है 0 माइनस। जब यहाँ 1/e पुट करोगे, सो इट विल बी ln 1/e होल स्क्वायर। then eventually you will put e है, so it will be 1 ln e again, चलो लिख देता हूँ ln e² डिवाइडेड बाई 2 माइनस, जब 1 पुट करोगे ln 1² डिवाइडेड बाई 2। ये तो 0 ही है, कौन इतना, आप सोच लोगे सारी चीज़ें। ln 1/e -1 होता है, so -1² is 1। now minus sign and this outside minus will be plus, so eventually your answer is 1/2। ये भी 1 है, so यहाँ से भी 1/2, so आंसर विल बी 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब है मॉड ऑफ साइन 2πx। सबसे पहले तो साइन x का ग्राफ आना चाहिए। तो ये है 0 then π 2π, बट ये तो साइन x का है ना, साइन 2π का बनाना है। कुछ नहीं, अगर साइन के साथ kx है तो सिंपल ग्राफ बना दो और हर चीज़ को, जो भी यहाँ वैल्यूज़ है उसको डिवाइडेड बाय k कर दो। तो अगर आपको किसका बनाना है? साइन 2πx का। सिंपल है, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उन सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? 2π से डिवाइड। तो इधर क्या है? पाई विल बी डिवाइडेड बाय 2π। इधर क्या है? 2π विल बी डिवाइडेड बाय 2π। सो ये कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ है 1/2, यहाँ है 1। ये किस चीज़ का ग्राफ है? साइन 2πx का। अब उसने क्या बोला है इसमें? मॉड लगाओ। मॉड लगाने के बाद क्या हो जाएगा? जो भी एरिया नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। सो इट विल बी 1/2 है, 1/2 है और 1 है। ये क्या हो गया? मॉड ऑफ साइन 2πx। अब हमें ये तो पता ही है पहले से ही, कितनी बार कर चुके हैं हम। यहाँ ये वाला एरिया 1 होता है, ये भी 1 है। ये पहला क्वेश्चन कराया था जब मैंने इस चैप्टर में, तब का ये रिजल्ट है। आंसर क्या आ जाएगा? 4 यूनिट्स। डन। कई बार है ना, मॉड ओपन करना ना करना इतना मुश्किल नहीं रहता है ना। देखो, बट थोड़ा सा मिस्टेक क्या, जैसे यहाँ पे अभी ये हमने क्या करा, ये तब होता है जब वो प्योर साइन एक्स का ग्राफ था। बट अभी आपने क्या करा, यहाँ पे देखो हमने क्या करा, मैंने बोला कि k से डिवाइड कर देना। तो सिमिलर वे आप यहाँ पे भी यही करोगे। हर यूनिट k से डिवाइड हुई ना, 2π से डिवाइड हुई है, तो आपका एरिया भी क्या होगा? 2π से डिवाइड। ये आपका फाइनल आंसर होगा 4/2π, और यू कैन से 2/π। समझे? वरना इंटीग्रेट करके ओपन करके भी कर सकते हो। मैंने मॉड कुछ ओपन नहीं करा मॉड को।
ठीक, चलो मॉड ओपन करने की स्टाइल से भी बता देता हूँ। ये सोचो साइन 2πx है, तो मैंने इसका ग्राफ तो भी बनाया ही था। 0 से 1/2 में ये पॉजिटिव है और 1/2 से 1 में नेगेटिव है, तो 1/2 से 1 में नेगेटिव ओपन कर देना। सो 0 से 1/2 इट विल बी साइन 2πx dx प्लस 1/2 से 1 में माइनस साइन 2πx। इसका एरिया सॉल्व करना, वही आंसर है। नाउ लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है मॉड ऑफ x साइन πx, उसका इंटीग्रेशन करना। तो देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक तो है x और एक है साइन πx। चलो ठीक है, ठीक। अब यहाँ इसे ओपन भी करना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो साइन πx का ग्राफ बनाओ, ये नॉर्मल वाला बना लो पहले, और वैसे भी -1 से करना है तो पीछे भी जाना पड़ेगा। ठीक, ये -π इधर, ये π/2 और ये π, तो पाई से मल्टीप्लाई है ना, हर चीज़ को पाई से डिवाइड कर दो। ये 2π होता है, सॉरी ये π/2 नहीं है, ये है पाई। तो हर चीज़ को क्या करोगे आप, पाई से डिवाइड। सो ये नंबर बन जाएगा -1, ये 1/2, ये 1 और यहाँ होगा 3/2। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि -1 से 3/2 तक साइन πx ने कई बार साइन चेंज करे। ठीक, तो सबसे पहले उस रीजन के हिसाब से ब्रेक करो। -1 से सबसे पहले जाओ 0। अब मॉड x को भी देख लेते हैं। जो मॉड x है वो ऐसा ग्राफ होता है उसका, जब x लेस देन 0 है तब वो -x ओपन होता है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो x ओपन होता है। तो एक बात बताओ, -1 से 0 में x क्या होगा, नेगेटिव, तो -x ओपन होगा। और उस रीजन में लकीली साइन πx क्या है, वो भी नेगेटिव है, सो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। प्लस नेक्स्ट रीजन है हमारा 0 से 1। 0 से 1 में साइन πx क्या है, पॉजिटिव, सो साइन πx। और मॉड x क्या है, वो भी पॉजिटिव, सो इट विल बी x इधर dx। नाउ लास्ट वन, 1 से 3/2, उसमें x तो पॉजिटिव है बट साइन πx नेगेटिव। तो ऐसे आपको ओपन करना है, फिर इंटीग्रेशन करना तो आता ही है सबको। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि ये कर दिया, एरिया में ब्रेक कर दिया, हो गया काम। इंटीग्रेशन करने में सबको आलस आता है कि नहीं। ठीक, चलो अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बस ज़्यादा मुश्किल है नहीं, स्टार्ट करें फिर। देखो आप है ना, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस इवेंचुअली ये प्लस ही हो जाना है, तो इसको मैं अलग स्लाइड में ऐसे लिख रहा हूँ। आप देखोगे -1 से 0 सर x साइन x dx, फिर 1 से, सॉरी नॉट 1 से, फिर 0 से, फिर 0 से 1 x साइन x dx, प्लस 1 से 3/2, तो माइनस साइन इधर बाहर ही ले आओ, तो माइनस साइन को इधर बाहर ले आओगे तो यहाँ क्या बनेगा, x साइन x dx। इन दोनों को ऐड ही कर लो आप, सो इट विल बी व्हाट, -1 to 1 x साइन x dx, 1 से 3/2 x साइन x। ओके, नाउ बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो। पहले एक बार नॉर्मली हम बैठ के x साइन x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक, आइलेट रूल लगाओ, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड। x एज इट इज़ रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस एक्स। now माइनस साइन आता है बट माइनस माइनस प्लस, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और इधर आया कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बस उसमें लिमिट्स लगानी है। सो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है -1 से 1, और इधर भी वही आया है 1 से 3/2 करना है, माइनस साइन भी है, और इधर क्या है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बस इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर देना है ना। हाँ, एक गड़बड़ शायद मैंने कर दी है सर, वो एक्स नहीं है, वो असली में क्या है साइन पाई एक्स है, तो उसकी वजह से काफ़ी चेंज आएगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, ये पूरा क्या है साइन पाई एक्स है। अब इसको इरेज करूँगा, इसकी जगह एक काम करता हूँ, अगले स्लाइड में लिख देता हूँ, अगले स्लाइड में लिखूँगा, फिर वो इंटीग्रेशन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, होता है होता है। सो इट वॉज व्हाट, ये पाई एक्स था, ये पाई एक्स होने की वजह से काफ़ी चेंज आने वाला है, इसीलिए ओके। सो इट वॉज साइन पाई एक्स, इधर भी पाई एक्स, नाउ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे कॉस पाई एक्स बाय पाई आएगा, और यहाँ पे पाई तो था ही, तो पाई एक्स, फिर नीचे पाई और है, यहाँ पाई एक्स, और इधर नीचे पाई स्क्वायर आएगा। देख रहे हो कितना चेंज आ जाता है, एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, हाँ ये तो इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आया ना, हमें तो अब लिमिट डालना है। सो पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, इधर थक गया हूँ क्या मैं ज़्यादा ही। सो इट विल बी पाई एक्स अपॉन पाई, एंड हियर ऑल्सो इट इज़ पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, और हमें बस लिमिट्स डालनी है, ठीक है। और वो लिमिट क्या है इधर -1 से 1 है, और इधर क्या है 1 से 3/2, बस इसको कर दो सॉल्व। सो -3/2 इंटू कॉस 3/2 इंटू पाई, तो लिख 3/2 नहीं था, मेरे को शायद थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। सो इट विल बी व्हाट, पहले कॉपी करो, -x कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर -1 to 1, देन माइनस साइन आउटसाइड, फिर -x कॉस पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और इधर लिमिट क्या थी 1 से 3/2, एक बार 1 पुट करो यहाँ। सो -1 इंटू कॉस पाई अपॉन पाई प्लस, यहाँ जैसी 1 पुट करोगे 0, तो इसको मैं लिख भी नहीं हूँ ना। ये हमारा एक आंसर आया माइनस, जब यहाँ -1 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस, जब यहाँ -1 पुट करा, माइनस माइनस प्लस, एंड इट विल बी कॉस माइनस पाई अपॉन पाई, फिर से ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से देखो ये माइनस कॉस पाई अपॉन पाई आया, अब यहाँ देखो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, कॉस पाई क्या होता है -1, सो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में 1/π आया, माइनस ये भी 1/π, सो 1/π माइनस 1/π, ये तो 0 बन गया, इज इट सो।
कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं, यहाँ पे कॉस ये -1 आया, माइनस माइनस प्लस, सो ये 2/, ठीक है। यही दिक्कत रहती है जब ये इतनी सारी कैलकुलेशन आ जाती है ना। ओके, तो 1 मिनट यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ओके।